सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो कमजोर ओपनिंग के संकेत आज भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। याद रखें, दूसरे दिन लगातार निफ्टी कल सपाट बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन बैंक निफ्टी में कल भारी गिरावट दिखी। करीब 1% की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ, लेकिन आज करीब 90 अंकों की गिरावट के साथ गिफ्ट निफ्टी 22,850 के आसपास कारोबार करता हुआ। एशियाई बाजारों से भी मिले जुले ही संकेत निकल कर आ रहे हैं। निके की बात करें तो यहां पर आधे % की गिरावट है। कॉस्पी यानी कोरिया के बाजारों में भी करीब आधे % की गिरावट दिखी है, लेकिन हांगकांग के बाजारों में करीब 350% अंकों की तेजी के साथ 1% की तेजी यहां पर दिखी है। तो मिले जुले कारोबार एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत निकल कर आ रहे हैं। वही अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहां पर कल के सत्र में नरमी दिखी। तीनों ही इंडिसेस लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। डाउ जोन्स की बात करें तो 550 अंकों की गिरावट, 1% से ज्यादा की कमजोरी यहां पर दिखी। नैस्डैक आधे % नीचे बंद होता हुआ नजर आया। वही S&P 500, याद रखें कल सुबह हमने इसी शो पे चर्चा की थी, S&P 500 रिकॉर्ड ऊंचाई पर था, लेकिन उन लेवल से थोड़ी सी गिरावट और कल S&P 500 में करीब आधे % की गिरावट कल के सत्र में दिखी। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर ज़्यादा कुछ एक्शन आज सुबह नहीं दिखा है, लेकिन याद रखें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हर रोज़ कुछ कमेंट्री निकल कर आ रही है टैरिफ्स को लेकर, जिसके चलते ग्लोबल अनसर्टिनिटी है, अनिश्चितता है, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों में पिछले कुछ दिनों से इम्पैक्ट दिखा है। इसी के साथ फेडरल रिजर्व की कमेंट्री और फेडरल रिजर्व के जनवरी के बैठक की मिनट्स आई थी कुछ दिनों पहले, और इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर भी कुछ कमेंट्री निकल कर आई थी, तो उसके चलते भी कुछ अनसर्टिनिटी है जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल बाजारों पर दिखा है। याद रखें कई सारे ट्रिगर्स होंगे और हमने बताया कि वॉलमार्ट यहाँ पर करीब 6.5% की गिरावट कल के सत्र में दिखी। नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे, लेकिन आफ्टर मार्केट ट्रेडिंग में हल्की सी तेजी के साथ यहां पर कारोबार दिखा, लेकिन वॉलमार्ट में 6.5% की तेजी और इसी के चलते अमेरिकी बाजार कल लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। तीनों ही सेक्टोरल इंडिसेस गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहां पर मिला जुला कारोबार था। फुट्सी आधे % की गिरावट के साथ बंद हुआ। डैक्स में भी 0.6% की गिरावट दिखी। वही कैक की बात करें तो यहां पर हल्की सी मजबूती 0.2% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन डॉलर इंडेक्स, याद रखें पिछले कुछ दिनों से यहां पर एक्शन दिखा है। 110 के आसपास चढ़कर फिर एक बार नरमी दिखी है। इनफैक्ट आज सुबह डॉलर इंडेक्स 106 के आसपास कारोबार करता हुआ, तो डॉलर में जो पिछले कुछ दिनों से मजबूती दिखी थी वो फिर एक बार कमज़ोर होती हुई, जो एक पॉजिटिव है भारतीय बाजार और इंडियन रुपये के लिए। कच्चे तेल की बात करें तो याद रखें 5वें दिन लगातार कच्चे तेल में आज के सत्र में तेजी दिखी है। $76.6 पर बैरल के आसपास, $76 पर बैरल के आसपास कच्चा तेल कारोबार करता हुआ, और इस हफ्ते 2.5% से ज़्यादा की तेजी कच्चे तेल में दिखी है। वही WTI क्रूड की बात करें तो ये भी $72.65 के पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ पूरे हफ्ते लगातार 5 दिन कच्चे तेल में हमने तेजी दिखी है। वही सोने की बात करें तो पूरे हफ्ते हमने इस पर भी हेडलाइंस पढ़ी है, जहां पर रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना कारोबार करता हुआ। ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी अनसर्टिनिटी है, जिसके चलते सेफ हेवन डिमांड बढ़ती हुई नजर आई, और इसी के चलते स्पॉट गोल्ड आज फिर एक बार तेजी के साथ कारोबार $2,950 पर आउंस के आसपास। वही सिल्वर यानी चांदी की बात करें तो ये भी $33 पर आउंस के आसपास कारोबार। इन कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्शन दिखा है, स्पेशली प्रेशियस मेटल्स में सोने और चांदी में लगातार पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखी है, और हर रोज़ ऑल टाइम हाई लेवल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं।